कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पूछना क्या है? क्या इस पे आप कहें? ऐसा है कि गौ माता की रक्षा की एक दृढ़ आवाज हम उठा रहे हैं। जो इस समय की सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म के मार्ग में जब कोई चलता है तो उसके ऊपर अधर्मी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर है उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में उसका जवाब दिया जा रहा है। हर जगह राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम अनिवार्य है क्या? जी, क्वेश्चन है पूरा पढ़ो। दूसरा है, कह रहे हैं कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। देखिए, बात यह है कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया, ये स्वागत योग्य कदम है। भारत देश का जो राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्रगान है, वो देश के प्रत्येक बच्चे को गाना ही चाहिए। क्यों ना गाए वो? अभी तक अनिवार्य नहीं था, आशा अपेक्षा की जाती थी कि अपने आप अपनी मातृभूमि को सब लोग सराहेंगे। लेकिन जब देखा गया कि कुछ लोग इसमें भी राजनीति खोज करके इसका भी अवहेलन करना चाहते हैं, तो फिर इसको अनिवार्य किया गया। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। हमारा ये कहना है कि जो लोग, आपने कहा कि कुछ मौलाना और कांग्रेस के लोग, तो हमारा ये कहना है कि मौलानाओं को इस बारे में अपने धर्म का, इस्लाम का अध्ययन करना चाहिए। इस्लाम कब से ये कहने लग गया कि अपनी माँ का आदर मत करो? माँ तो सबके लिए आदरणीय होती है। हमने एक प्रसिद्ध हदीस जो मोहम्मद पैगंबर के श्रीमुख से कही गई है सुनी थी। उसमें कहा गया था, जब उनसे किसी ने पूछा कि जन्नत कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तो जब हमारी माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है, ऐसा मोहम्मद साहब ही कह रहे हैं, तो फिर अपने माँ के चरणों में झुक जाने में क्या दिक्कत है? फिर हमने एक वाकया सुना था, किसी मौलाना ने ही बताया था कि हमारे यहाँ माँ का बड़ा सम्मान है। हमने कहा कैसे, बताओ? तो उन्होंने बताया था कि एक बार की बात है, प्रश्न किया गया कि बताओ इस संसार में हमारा जो सबसे ऊंचा व्यवहार है, सबसे आदर का, समादर का व्यवहार है, वो हम किसको समर्पित करें? तो आवाज आई माँ। फिर से पूछा कि नहीं, हम सबसे ज्यादा सम्मान किसका करें, अपना आदर व्यवहार किसके लिए प्रकट करें? तो आवाज आई माँ। फिर तीसरी बार पूछा, तब भी आवाज आई माँ। और जब चौथी बार पूछा तब आवाज आई पिता। इसका मतलब है कि पिता से भी ज्यादा 3 गुना माँ का सम्मान वहां पर बताया गया है। और इतना ही नहीं, अपने देश में प्रैक्टिस है, हम लोग तो देखते रहे हैं, मुस्लिम घरों में जो बेटे बेटियां हैं वो अपनी माँ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदेश पालन करते हैं। और इतना ही नहीं, कदम बोसा करते हैं, उनके पैरों को चूमते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी माँ का कदम तुम चूम सकते हो, कदम बोसा कर सकते हो। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हम लोग ये देखते रहे हैं। तो जब ये आप कर सकते हो, तो जिसने तुमको जन्म दिया, जिस भूमि में उगे हुए अन्न तुमने खाए, जिससे तुम्हारा शरीर बढ़ा, आज इस काबिल हुए हो कि तुम कुछ कर सको, उस धरती का अपमान करना चाहते हो? मैं सम्मान नहीं करूंगा।
हम ये कहना चाहेंगे, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे कोई हो, हम तो नहीं जानते कि कौन इसका विरोध कर रहा है, आपके कहने से जान रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करने में परहेज कर रहे हैं वो भारत से अपना नाता तोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं प्रकारांतर से कि मैं भारत का नहीं हूं, क्योंकि अपनी मातृभूमि से तो सबको प्यार होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत भूमि को आदर देने में तुमको दिक्कत है तो तुमने अपने खुदा से क्यों नहीं कहा कि वो किसी ऐसे देश में तुमको जन्म देते जिस भूमि को तुम आदर समादर कर सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि पूजा एक अलग वस्तु है, इबादत एक अलग वस्तु है, और सम्मान एक अलग वस्तु है, कृतज्ञता एक अलग वस्तु है, आभार एक अलग वस्तु है, धन्यवाद एक अलग वस्तु है। तो यहाँ पर वंदे मातरम का मतलब है, हे मेरी जन्मभूमि, हे धरती माता, तुमने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तुम्हारे ही ऊपर हमारा पूरा जीवन गुजर रहा है, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। ये जो कृतज्ञता की भावना है, इसी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम कह करके गाया था, और उसी को पूरे देश ने अंगीकार किया है और अपनी मातृभूमि को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारत का नागरिक लालायित है। इसलिए इस बारे में जो लोग नासमझी दिखा रहे हैं उनको समझदार होना चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए। अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से प्यार बहुत जरूरी है। ऐसा है ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है। कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब भी किसी को बदमाशी सूझती है तो वो किसी पे आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप टिकना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। तो अगर वो आरोप सच होगा तभी सिद्ध होगा, अगर वो आरोप झूठा है तो वो टिकेगा ही नहीं। और अभी तो लोगों ने हमको बताया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो खुद जो है हिस्ट्री शीटर है। माने जाने कितने मुकदमे उसके ऊपर अलग अलग आपराधिक धाराओं में पंजीकृत हैं और मुकदमे चल रहे हैं, कई बार जेल में भी रह करके आया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसी चीज के लिए जाना जाता है, अपराध करने के लिए ही जाना जाता है, वो हमारे ऊपर आकर के आरोप लगा देता है और वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य निरूपित होता है। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को शिष्य बना करके क्यों रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो जो आरोप लगाने वाले का चरित्र है वो अब सार्वजनिक हो चुका है, बहुत सारे लोग उस पर प्रमाण भेज रहे हैं और मामला न्यायालय में है, वहाँ पर उनको भी प्रमाण रखना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने जो उनकी ये अर्जी आई थी वो झूठी है, इस बारे में प्रमाण पहले से ही न्यायालय में धारा 22 के तहत दे ही दिया है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। जब किसी पेड़ में फल लगता है ना तो कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, वो आकर के पत्थर मारने लगते हैं, तो उनके पत्थर मारने से जो वृक्ष है वो अपना स्वभाव थोड़े छोड़ देता है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी, और बल्कि इस तरह की अगर व्यवस्था की जाएगी, हम लोगों को हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी, तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे।